अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट को शैतान का चेहरा बताया है। तुर्की के अंताल्या में ओबामा ने आईएस को नेस्तनाबूद करने की हुंकार भरी है। आईएस के खिलाफ जंग को सीरिया और इराक से बाहर ले जाने का ऐलान करते हुए ओबामा ने कहा कि आईएस का कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं रहने दिया जाएगा। इस्लामिक स्टेट को मदद को लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने G20 देशों को खरी खोटी सुनाई है। पुतिन ने G20 देशों के साथ खुफिया जानकारी साझा करते हुए कहा कि दुनिया के करीब 40 देश आईएस के पैसे से मदद कर रहे हैं। इसमें कुछ G20 के देश भी शामिल हैं। पुतिन ने कहा कि आईएस के पैसे का स्रोत बंद करने के लिए आतंकी संगठन के तेल के कारोबार पर फौरन रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये वक्त शेखी बघाड़ने का नहीं है कि आईएस से लड़ने में कौन कितना प्रभावी है, बल्कि ये वक्त है उनके खिलाफ साझा जंग में हाथ बटाने का। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने देश के संविधान में बदलाव पर जोर दिया है। पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद संसद को संबोधित करते हुए ओलांद ने कहा कि पेरिस हमले की साजिश सीरिया में तैयार की गई, उसका इंतजाम बेल्जियम में हुआ और हमला फ्रांस में हुआ। ओलांद ने कहा कि आतंकी हमले के बाद फ्रांस जंग की स्थिति में है। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ जंग में भारत ने फ्रांस का साथ देने का ऐलान किया है। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि ये जंग सिर्फ फ्रांस की नहीं है। फ्रांस को खुफिया सहयोग समेत हर तरह की मदद के लिए भारत तैयार है। हमने कमिटमेंट दिया है, सहयोग कैसे करेगा डिटेल वर्कआउट करेगा, लेकिन अभी भारत की ओर से मैंने प्रतिनिधि के हिसाब से जाकर के आज जो कंडोलेंस दिया है और उसके मुताबिक हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जो है ये सिर्फ फ्रांस और भारत का नहीं है, पूरा विश्व का इसमें जिम्मेदारी लेना जरूरी है। आईएस ने एक वीडियो जारी कर अमेरिका पर हमले की धमकी दी है। अमेरिका को संबोधित वीडियो में कहा गया है कि फ्रांस की तरह हम वॉशिंगटन का भी ये हाल करेंगे। इस वीडियो में ये भी कहा गया है कि अगर सीरिया के ऊपर बमबारी जारी रही तो इसमें शामिल देशों का हाल फ्रांस जैसा ही होगा। हालांकि अभी इस वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं हो पाई है। 13 नवंबर की रात पेरिस पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अब तक पुलिस के हाथ नहीं है। पहले ही खबर आई थी कि बेल्जियम में सालेह अब्देस्लाम नाम की मास्टरमाइंड को पुलिस ने ब्रुसेल्स के मोलिनबीक जिले से जिंदा दबोच लिया है। सालेह को पब्लिक एनिमी नंबर 1 कहा जाता है। 26 साल का सालेह फ्रांसीसी नागरिक है, लेकिन बाद में पता चला कि सालेह अभी फरार है। सालेह पेरिस के बटाक्लां थिएटर में हुए हमले में शामिल था और हमले में इस्तेमाल किराए की कार छोड़कर भाग निकला था। पेरिस हमले की जांच कर रहे फ्रांसीसी जांचकर्ताओं को सीरिया में रह रहे बेल्जियम नागरिक अब्देल हामिद अबाउद की तलाश है। सूत्रों के मुताबिक अब्देल हामिद शुक्रवार को पेरिस पर हुए आतंकी हमले समेत यूरोप के कई आतंकी हमलों के पीछे दिमाग हो सकता है। 27 साल का अब्देल हामिद ब्रुसेल्स के मोलिनबीक उपनगर का रहने वाला है। पेरिस हमले के तार को सुलझाने के लिए फ्रांसीसी पुलिस लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी कर रही है। फ्रांस के गृह मंत्री के मुताबिक अब तक 170 जगहों पर छापे मारे गए हैं। 23 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 104 लोगों को घरों में नजरबंद रखा गया है। कुल 31 हथियार जब्त हुए हैं। इनमें रॉकेट लॉन्चर और क्लॉशनिकोव राइफल हैं। उधर फ्रांस ने 10 फाइटर प्लेन से सीरिया के आतंकी अड्डों पर जबरदस्त बमबारी की है। दुनिया के विभिन्न देशों में पेरिस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। पेरिस के बाटाक्लां कंसर्ट हॉल के बाहर बड़ी संख्या में लोग कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि देते रहे। वहीं एफिल टावर को फ्रांस के झंडे के रंग में रोशनी से रंग दिया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीरें टोक्यो में देखी गईं। स्काई ट्री के नाम से मशहूर टावर फ्रांस के झंडे के रंग में रंग गया। फ्रांस के इस गम में हिंदुस्तान भी पल पल उसके साथ है। देश के कई शहरों में लोग पेरिस हमले के मृतकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मुंबई में लोगों ने आईएस के नापाक मंसूबों के खिलाफ आवाज उठाई, तो कानपुर में स्कूली छात्राओं ने कैंडल मार्च कर हमले पर दुख जाहिर किया। पाकिस्तान सरकार ने मशहूर गायक अदनान सामी की नागरिकता रद्द कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पाक गृह मंत्रालय ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसी हफ्ते अदनान सामी की पाक नागरिकता रद्द करने की घोषणा हो सकती है। कुछ दिन पहले ही अदनान सामी ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात 5 दिन के विदेश दौरे से दिल्ली लौट आए। पालम एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता पहुंचे।
पालम एयरपोर्ट के बाहर भी बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक मौजूद थे। पीएम का काफिला एयरपोर्ट से बाहर आते ही पूरा इलाका वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 3 दिन के इंग्लैंड दौरे के बाद 2 दिनों के तुर्की दौरे पर थे, जहां उन्होंने G20 समिट में हिस्सा लिया। बीजेपी ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का वीडियो जारी कर निशाना साधा है। वीडियो के जरिए आरोप लगाया गया है कि नेहरू के सत्ता पाने की जल्दबाजी के चलते देश का बंटवारा हुआ। ये भी आरोप लगाया गया कि नेहरू पाश्चात्य संस्कृति के प्रेमी थे, जिसके चलते भारतीय संस्कृति को खतरा पैदा हो गया था। हाल ही में कांग्रेस ने एक पोस्टर इलाहाबाद में लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। माना जा रहा है कि ये वीडियो उसी पोस्टर का जवाब है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए हैं। स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष के पास ब्रिटेन की भी नागरिकता है, इसलिए भारत सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस ने स्वामी के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। हमारी डॉक्यूमेंट्स के अनुसार जो ब्रिटिश ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके अनुसार वो सिटीजन रहे हैं ब्रिटेन के, और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी का झूठे और मनगढ़ंत आरोप घड़ो विभाग, जिसके मुखिया सुब्रमण्यम स्वामी हैं, बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे लांछन लगाने पर उतर आए हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर बीजेपी सांसद आर.के. सिंह को पार्टी के संगठन महासचिव रामलाल ने फटकार लगाई है। आर.के. सिंह सोमवार को रामलाल से मिलने गए थे। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान रामलाल ने आर.के. सिंह को पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी न करने की नसीहत दी। रामलाल ने कहा कि अगर उन्हें कोई शिकायत है तो उसे पार्टी मंच पर ही रखें। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हुआ आरक्षण का मुद्दा अब मध्य प्रदेश में उछल रहा है। 21 नवंबर को झाबुआ और अलीराजपुर में लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं कांग्रेस ने मोहन भागवत के आरक्षण वाले बयान को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आरक्षण पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। नवंबर को बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का शामिल होना तय है। शिवसेना की ओर से रामदास कदम और सुभाष देसाई समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला भी शुक्रवार को पटना जा सकते हैं। नीतीश कुमार ने सभी को औपचारिक रूप से न्योता भेजा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और क्योटो के बीच हुए समझौते को लेकर आज अहम बैठक हो रही है। बैठक में वाराणसी के मेयर और क्योटो के बीच एक MOU साइन होगा। इस दौरान क्योटो की आर्थिक मदद को लेकर भी बात होगी। गुजरात में 22 और 29 नवंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस के साथ साथ पाटीदार समुदाय से भी कड़ी टक्कर मिल रही है। पाटीदार समाज के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ कई इलाकों में पोस्टर लगा दिए हैं। 22 नवंबर को 6 महानगरों में, जबकि 29 को 56 नगर पालिकाओं के लिए मतदान होंगे। मतगणना 2 दिसंबर को होगी। निकाय के चुनाव प्रचार में भावनगर पहुंची गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल को विरोध का सामना करना पड़ा। मुख्यमंत्री की सभा में अचानक पटेल समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तुरंत हिरासत में ले लिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अभी से 2017 में सत्ता वापसी के लक्ष्य का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसे नाम दिया है मिशन रिपीट। शिमला में युवा कांग्रेस की रैली के दौरान वीरभद्र सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की रणनीति साफ की। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर CBI और ED की जांच को बड़ी साजिश करार दिया। 21 नवंबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन मनाया जाएगा, लेकिन इटावा के सैफे में इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। 21 नवंबर की रात AR रहमान कार्यक्रम पेश करेंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर स्टेडियम को सजाया गया है। जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात ACP अमित सिंह ने बीती रात सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि उन्होंने नोएडा के अपने फ्लैट में सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। 2 साल पहले ही उनकी तैनाती स्पेशल सेल में हुई थी। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर उन्होंने खुदकुशी क्यों की। हादसे के वक्त फ्लैट में ACP, उनकी पत्नी, 18 महीने की बेटी और 2 लोग मौजूद थे। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्पेशल सेल के अधिकारी फौरन मौके पर पहुंचे।
प्राइमा फेसी तो ऐसे ही प्रतीत हो रहा है, पर अभी हम उसको तहकीकात करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे, क्योंकि इनकी सर्विस कंडीशंस क्या है, बाकी क्या है, ये तो बाद में पता चल जाएगा। एसीपी अमित सिंह के सुसाइड के बाद उनकी पत्नी सरिता ने भी चौथी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की। उन्हें गंभीर हालत में नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। एसीपी साहब जो ब्रॉड डेड थे, वो पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। और सरिता की जहाँ तक बात है, उसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स और वेंटिलेटर के ऊपर है। 24 सितंबर को दिल्ली से लापता हुई उज़्बेक डांसर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर ये खुलासा किया है। आरोपी के मुताबिक उसने डांसर को अगवा कर उसे मार डाला। पुलिस का दावा है कि 25 सितंबर को हरियाणा के पानीपत में जो महिला की जली हुई लाश मिली थी, वो उसी डांसर की थी। पुलिस अब गिरफ्तार गगन को रिमांड पर लेकर जांच में जुटी है। दिल्ली के जैतपुर में एक 22 साल के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। 12 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के शहजाद की उसी के दोस्तों ने गला काटकर हत्या कर दी थी। पता चला है कि मृतक ठेकेदार था और दोनों आरोपियों को काम के एवज में कम पैसे देता था। इसी वजह से दोनों ने हत्या की साजिश रची। दिल्ली मेट्रो में कीमती सामान गायब करने वाली 3 शातिर महिलाओं को पुलिस ने पकड़ लिया है। खुलासे के मुताबिक आरोपी महिलाएं जानबूझकर किसी से टकराती थीं और पर्स और दूसरे कीमती सामान लेकर गायब हो जाती थीं। इनसे करीब 80,000 की विदेशी करेंसी बरामद की गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार लोकपाल बिल लाने की तैयारी में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विधानसभा के विशेष सत्र में 2 दिन के अंदर ही लोकपाल बिल सहित कई नए बिलों पर चर्चा कर जल्द से जल्द पास कर उन्हें लागू किया जाएगा। बिहार में महागठबंधन की जीत से सबक लेकर एनसीपी कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। दोनों पार्टियों ने आगामी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए हाथ मिला लिया है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में यह फैसला किया गया। मुंबई में कल मातोश्री में एक रसोइये ने दूसरे रसोइये पर चाकू से हमला कर दिया। हमला करने वाले रसोइये को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों रसोइये नेपाल के रहने वाले हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुंबई के वर्सोवा में एक मॉडल के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 35 साल की मॉडल पर पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। ये मामला बीते शुक्रवार का है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में करीब 15 लाख की चोरी की वारदात सामने आई है। गुनाह की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक वारदात के वक्त सभी घरवाले एक शोक सभा में गए थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सागर में बीजेपी नेता के घर हुई लाखों की डकैती की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। रविवार की रात ये वारदात हुई। मारपीट के बाद नौकरों और चौकीदार को बंधक बनाकर आरोपियों ने 30 लाख से भी ज्यादा कैश और 5 लाख के गहने लूट लिए थे। पुलिस अब सीसीटीवी की तस्वीरों के आधार पर आरोपियों का पता लगा रही है। मेरठ में एसएसपी ऑफिस के सामने ही एक महिला ने अपने पति की जमकर पिटाई कर दी। महिला और उसके परिजन देर तक लात घूंसे, चप्पल और ईंट से पिटाई करते रहे। महिला का आरोप है कि उसके पति ने चोरी से दूसरी शादी कर ली है। पुलिस ने किसी तरह से आरोपी पति को बचाया। ग्वालियर के एक मॉल में चौकीदार को नशीला पदार्थ पिलाकर बदमाश रेडीमेड गारमेंट के शोरूम से 2 लाख का माल ले उड़े। पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरों की मदद ले रही है। गया पुलिस ने 2 संदिग्ध बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों पिछले 5 दिनों से गया में रह रहे थे। कोलकाता से गिरफ्तार संदिग्ध आईएसआई एजेंट अख्तर खान को लेकर एसटीएफ ने जांच तेज कर दी है। एसटीएफ को आईबी ने 3 और संदिग्धों की भी जानकारी दी है, जिनकी तलाश की जा रही है। दूसरी ओर अख्तर खान के परिवार वालों का कहना है कि वो बेगुनाह हैं और उसके खिलाफ तमाम आरोप गलत हैं। चेन्नई में चक्रवातीय तूफान का तांडव जारी है। अब तक वहां 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के 5 जिलों में बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। कई हिस्सों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। यातायात पर बुरा असर पड़ा है। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की 11 टीमें लगाई गई हैं। खराब मौसम की वजह से मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की चेतावनी दी गई है। तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान अब आंध्र की ओर बढ़ रहा है।
चित्तूर में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है, नदियां उफान पर हैं। हालात ये है कि ऐतिहासिक श्रीकालाहस्ती मंदिर में भी पानी घुस चुका है। आशंका जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे इस मूसलाधार बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। लखनऊ में एक दरोगा पर रिश्वत के लिए धमकाने का आरोप लगा है। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं, जिसमें वो गाली देता दिख रहा है। दिव्या पांडे नाम की महिला का आरोप है कि आरोपी दरोगा उनके बेटे को फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर रिश्वत मांग रहा था। पैसे नहीं दिए गए तो वो अपने कुछ दूसरे पुलिस वालों को लेकर नशे की हालत में पीड़ित के घर पहुंच गया और वहां दबंगई की। पीड़ित परिवार ने इस मामले में डीजीपी से सुरक्षा की गुहार की है। राजस्थान के धौलपुर में 2 जगहों पर जमीनी विवाद को लेकर बवाल हुआ। इसमें 2 महिलाओं समेत 5 लोग जख्मी हो गए। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है। दक्षिण अफ्रीका के साथ बेंगलोर में चल रहे टेस्ट का आज चौथा दिन है। आज भी बारिश होने का अनुमान है। बारिश के चलते ही पिछले 3 दिनों का खेल नहीं हो पाया है। ऐसे में टेस्ट के पहले ही दिन मैच पर पकड़ बनाने वाली भारतीय टीम में मायूसी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शहरयार खान ने भारत में सीरीज खेलने से फिर इनकार किया है। कराची में उन्होंने कहा कि यूएई में आईपीएल हो सकता है तो भारत पाक सीरीज क्यों नहीं। बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर ने कहा कि सीरीज दिसंबर में प्रस्तावित थी। इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न्योता भी भेजा गया था, जिसके मुताबिक भारत में सीरीज खेलने की बात कही गई थी। शहरयार खान के बयान पर उन्होंने कहा कि किसी को सीरीज खेलने की इच्छा नहीं है तो उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे टेस्ट में न्यूजीलैंड के रॉस टेलर ने रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की है। कल उन्होंने 290 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया में किसी विदेशी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी का 111 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। पर्थ टेस्ट के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 193 रनों की बढ़त ले ली है। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी